एलएसी पर चीन अब नहीं मचा सकेगा कोहराम। बोफोर्स के साथ और ताकतवर हो जाएगा हिंदुस्तान। बोफोर्स गरजेंगी, चीन हो जाएगा और परेशान। राष्ट्रपथ पर आगे बढ़ती ये है बोफोर्स तोप। रात के अंधेरे में इन्हें लेह से एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों के लिए भेजा जा रहा है ताकि चीन जरा भी हिमाकत करे तो पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। महीने भर से चीन लद्दाख के 3 इलाकों में चाले चल रहा है। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, सेना के स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी, लेकिन अड़ियल चीन है कि मानता नहीं। आखिरकार भारत ने डटे रहने और खुद को मजबूत करते रहने की नीति के तहत अब एलएसी के करीब बोफोर्स तोप तैनात करने का फैसला लिया है। लेह से 60 बोफोर्स तोप एलएसी के लिए रवाना कर दी गई है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से निपटने के लिए इन तोपों ने अहम किरदार निभाया था। इन्हें दुनिया की सबसे घातक तोपों में शुमार किया जाता है। हल्के वजन के कारण कहीं भी इनकी तैनाती मुमकिन है। 1 मिनट में ये 10 गोले दाग सकती है। 70 डिग्री के कोण तक गोले दागने की क्षमता के कारण ये लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स सबसे कारगर मानी जाती है। ये 27 किलोमीटर दूर तक गोले दाग सकती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। सालों से सीमा तनाव इस क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन अचानक चीन इतना आक्रामक क्यों हुआ और क्यों पिछले 1 महीने से भारतीय इलाके में डेरा डाला हुआ है, उसकी 2 वजहें हैं। एक तो जो पिछले साल अगस्त में भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही है कि जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। दरअसल भारत खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लेना चाहता है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने इलाके में एलएसी के करीब सड़क से लेकर सैन्य बल के रुकने तक के सारे इंतजाम कर चुका है। बार बार वो घुसपैठ करता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। न सिर्फ भारत भी सड़क और पुल बनाने के अभियान में जोर शोर से लगा है, बल्कि सैन्य बल और गश्त बढ़ाकर उसने चीन को साफ और कड़ा संदेश भी दे दिया है। लद्दाख के दौलत बेग में बन रहा सबसे बड़ा पुल, कश्मीर में हवाई पट्टी का निर्माण भी जोरों पर। अब जरा दौलत बेग इलाके की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सीमा के बेहद करीब इस संवेदनशील इलाके में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा पुल बना रहा है ताकि सैन्य बल की आवाजाही को और दुरुस्त किया जा सके। Durbuk, Shok and Daulat Beg Oldi Road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. We have got very limited 4.5 to 5 months working period there. So we had to plan everything in advance so that the work doesn't stop because of any lack of resource. Secondly, the terrain there, since the bridge is over River Shok and is 450 odd meters long, so we had to, for the substructure, we had to innovate, and we have gone in for micro piling. एक तरफ भारतीय सेना एलएसी पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं वायुसेना भी हर मोर्चे पर खुद को चाक चौबंद करने में लगी है। कश्मीर में अनंतनाग के पास NH-44 पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। आज तक हवाई पट्टी के निर्माण स्थल पर पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पे बन रहा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर का रनवे बन रहा है। ये किन का रनवे बन रहा है यहाँ पे? जी सर, एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का। कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे सर 2 मिनट चल रहा है। दिलचस्प जानकारी ये है कि चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस निर्माण से जुड़ी तमाम इजाजत देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दरअसल चीन से निपटने के लिए केंद्र सरकार पहले ही कड़े तेवर दिखा चुकी है। डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। इन तेवरों ने सेना का जोश बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और दुश्मन को यह संदेश दे दिया है कि हर एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हिंदुस्तान न पीछे हटा है, न कभी हटेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।